पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखो ए पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर। पर्सन की हाइट को एच कंसीडर करे ले रहे हैं, स्मॉल एच, दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ए पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर is walking away is walking away from a lamp post of height 4 मीटर। लैम्प पोस्ट की हाइट को कैपिटल एच से कंसीडर करे ले रहे हैं, दैट इज 4 मीटर। along a straight path on the flat ground, full stop। The lamp post and the person the lamp post and the person are always perpendicular to the ground, are always perpendicular to the ground। The speed of person the speed of person is 60 centimeter per second। पर्सन की स्पीड को बीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कॉमा द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो the speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to person age, with respect to person age। शैडो की जो टिप है उसकी स्पीड पर्सन के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, ये पूछा गया है। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये ग्राउंड पर स्ट्रेट पाथ है, ये लैंप पोस्ट है, और इसकी हाइट 4 मीटर गिवन है। ये कोई पर्सन है और इसकी हाइट गिवन है 1.6 मीटर। लैंप पोस्ट पर जो लैंप जल रहा है उसके कारण पर्सन की शैडो यहाँ पर बन रही है। ये हो गए शैडो की टिप और ये है पर्सन। पोस्ट को हमने नाम दे दिया है यमन और पर्सन को नाम दे दिया क्यू पी। पर्सन 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो जब मान लेते हैं पर्सन इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो पर्सन के शैडो की टिप यहाँ कहीं पर होगी। पर्सन के शैडो की टिप यहाँ कहीं पर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पर्सन मूव कर रहा है वैसे वैसे शैडो की टिप भी आगे की तरफ मूव करेगी। तो सबसे पहले हम एक फिक्स पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो लैंप पोस्ट का बॉटम ये फिक्स पॉइंट हो सकता है और यहाँ से हम पर्सन तक की डिस्टेंस को यक्स मान लेते हैं। तो dx अपॉन dt
ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन वीपी के बराबर। इसी तरीके से अगर हम लैंप पोस्ट के बॉटम से शैडो की टिप की डिस्टेंस y मान लें, तो dy अपॉन dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ शैडो। इसको हम vs से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द शैडो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स वेलोसिटी। ये चीज हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ट्रायंगल यम एन एस और ट्रायंगल क्यू पी एस दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, इसलिए साइड्स का रेशियो सेम होगा। ट्रायंगल यम एन एस एंड ट्रायंगल क्यू पी एस आर सिमिलर, तो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यम एन अपान क्यू पी इज इक्वल टू एन एस अपान पी एस। दिस implies यम एन की वैल्यू है 4, QP की वैल्यू है 1.6, डेट इज इक्वल टू NS की वैल्यू है y और PS की वैल्यू हो जाएगी y माइनस x। पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2y इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5x। y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इंटू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5/3 dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन bp, तो bp की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5/3 इंटू 60, डेट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास निकली है वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द शैडो vs, डेट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द शैडो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन bs वेक्टर माइनस bp वेक्टर। अगर हम इस डायरेक्शन को x एक्सिस मान लें, तो bs वेक्टर को लिखेंगे 100i माइनस, और bp वेक्टर को लिखेंगे 60i, डेट इज 40i। इसका मतलब ये हुआ कि टिप की स्पीड पर्सन के रिस्पेक्ट में 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, और इसकी डायरेक्शन होगी राइट डायरेक्शन में। नोट कर लो।